लेता है, मैं तो अपने पास 2 पहिया ही वाहन रखूँगा या 4 पहिया वाहन रखूँगा तो उसको बहुत आवश्यकता पड़ने पर चलाऊँगा। क्योंकि देखिए अभी तो 2 पहिया चला रहा है तो 2 पहियों से जीवों की हिंसा हो रही है, और जब 4 पहिया वाहन चलाएगा तो फिर 4 पहियों से जीव हिंसा होगी। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो एक कार अपने आगे चलाते हैं, एक कार अपने पीछे चलाते हैं, जो बहुत धनाढ़ लोग होते हैं या नेता टाइप के लोग होते हैं, वो ऐसे करके 4-6 गाड़ियों का काफिला लेके चलते हैं। लेकिन जो अपरिग्रह अणुव्रतधारी होता है वो उसका ये नियम रहता है कि मैं जितनी वाहन से मेरा काम हो जाएगा मैं उतने वाहन से वो कार्य कर दूंगा। यदि उसे साइकिल से कोई काम सुगम लग रहा है तो वो साइकिल से भी कर सकता है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वाहन की तो वहाँ वाहन नहीं ले आएगा। आजकल हम देखते हैं कि 4 कदम पे भी जाना हो तो सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए कार से जाना पड़ता है, बिना कार के काम नहीं चलता। लेकिन अपरिग्रह जिसका गुण वर्गधारी होता है वो इन चीज़ों का ध्यान रखता है, हिंसा का विशेष ध्यान रखता है कि मैं जो कार्य मेरे पैदल चलने से संभव है, या ऐसा भी देख लेता है कि कोई जा रहा है उसी के संग चला जाऊं, मैं शेयर कर लूं कि नहीं मैं तो अपनी मर्सिडीज लेके जाऊंगा, लोगों को पता कैसे लगेगी मेरे पास मर्सिडीज है, भाड़े के चक्कर में करते हैं। बलिनो लेके जाऊंगा, लोगों को पता लग जाए मैं नई बलिनो, कोई जैसे नई गाड़ी लेके जाता है ना तो वो खूब चलाता है, दिखाता है कि देखो मैं नई गाड़ी लेके आया हूँ। ऐसा नहीं करना। अपने को यदि अपरिग्रह अणुव्रत लिया है तो सुगम तरीके से जहाँ तक संभव हो हिंसा आदि का ध्यान रखते हुए उसमें दोष नहीं लगाना। इस व्रत के धारी किसी मनुष्य ने बैल आदि की संख्या तो कम कर ली, परंतु उनकी संख्या के अनुपात से खेती तथा मार्ग का यातायात कम नहीं किया, इसलिए वो कम किए हुए बैल आदि को भी चलाकर अपना काम पूरा करता है। ऐसी स्थिति में अतिवान नाम का अतिचार होता है। तो ये तो खैर पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं कि खेती के लिए बैल थे, अब वो सब जगह उनको लेके जा रहा है, बैलगाड़ी में भी लगा रहा है और भी जगह लगा रहा है, तो ऐसा उन्होंने नहीं करना। अति संग्रह ये धान्य अधिक आगे चल के अधिक लाभ देगा। इस लोभ के वश में यदि कोई अत्यधिक संग्रह करता है तो उसका ये कार्य अति संग्रह का नाम अतिचार है। 2 तरीके से अति संग्रह करता है, एक तो अपने उपभोग के लिए कि जैसे साल भर में 10 बोरी गेहूँ की ज़रूरत है और 20 बोरी ले ली, या व्यापार कर रहा है तो व्यापार में वो अपनी सीमा मान लेता है कि मैं इतना ही स्टॉक करूँगा, इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं करूँगा। व्यापार की सीमा मान लेता है। कोई भी व्यापार करता है तो मैं एक बार में इतना ही स्टॉक करूँगा, इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं करूँगा। जो व्रत का धारी होता है वो, हर कोई नहीं। और ये सोच के धारण बढ़ता है, नहीं बढ़ता कि मुझे अधिक लाभ कमाना है, क्योंकि वो संतोषी होता है। इसलिए यहाँ पर अति संग्रह का भी दोष लगता है। अति विस्मय संग्रहित वस्तु को वर्तमान भाव से बेच देने पर किसी का मूल्य भी वसूल नहीं हुआ और दूसरे के द्वारा ठहर कर बेचने पर उसे अधिक लाभ होगा। इस स्थिति में लोग के आवेश से अति विस्मय अति खेद करता है। ये अति विस्मय नाम का अतिचार है। जैसे कोई जगह मान लो तुम्हारी है और तुम्हें 10 साल तक तुम रखे रहे, 15 साल तक रखे रहे, और तुमने फिर 15 साल बाद सोबत पाटनी जी को बेच दी, और इन्होंने 15 दिन रखी और 15 दिन में ही 50 लाख कमा लिए। ऐसा उसमें बूम आया प्रॉपर्टी लाइन में कि 15 दिन में 50 लाख कमा लिए। तो जो ये अणुव्रतधारी होता है अपरिग्रह का, ये खेद नहीं करता। वो ये जानता है कि मेरे पुण्य क्षीण थे इसलिए मैं लाभ नहीं कमा सकता, इनके पुण्य तेज थे, इन्होंने कमा लिया। तो ऐसे ही शेयर मार्केट होता है, 20 साल तक रखे रहे, नहीं फ़ायदा हुआ, जैसे ही दूसरे ने खरीदा मार्केट ऊपर चला गया। तो वहाँ पर जो मूल व्यक्ति होता है वो उसमें विस्मय नहीं करता, खेद नहीं करता कि हाय हाय देखो मेरी तो किस्मत फूटी है, ऐसा नहीं। तो ठीक है, जो है तो है। अति लोभ विशिष्ट लाभ मिलने पर भी और अधिक लाभ की इच्छा से कोई अधिक लोभ करता है। विशिष्ट लाभ मिलने पर भी और भी अधिक लाभ की इच्छा से कोई अधिक लोभ करता है, तो यह अति लोभ नाम का अतिचार है।
मान लो कोई इनके पास 10 रुपये का शेयर था, आज उसके 1000 रुपये का भाव हो गए, उन्होंने कहा नहीं अब और क्या करूँगा, मैं तो अभी 2000 का हो जाएगा जब बेचूँगा। या इनके पास कोई ज़मीन है, उसके 80 लाख 85 लाख मिल रहे हैं, नहीं 1 करोड़ मिलेंगे जब बेचूँगा। अब पता लगा उसके भाव ही 50 लाख रह गए, अब क्या करोगे? तू कैसे बताया? अब क्या करोगे? तो जो ये अपरिग्रह अणुव्रतधारी होता है, वो अधिक लाभ की, अधिक लोभ की, यदि उसे अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है तो वो बेच बाच के छुट्टी करता है। वो अत्यधिक लोभ की आकांक्षा नहीं करता। अत्यधिक लोभ की आकांक्षा करने पर ये अतिचार मिल जाता है। अति भार वहन, लोभ के आवेश से अधिक भार लादना अति भार वहन नाम का अतिचार है। एक अति भारोपण अतिचार अहिंसा का भी है। यहाँ पर ये अतिवार अहिंसा मत में भी आया था, तो वो तो आया था कि उस जीव के ऊपर अतिवार कर दिया तो हिंसा हो रही है, लेकिन ये अतिवार यहाँ पर इसलिए आ रहा है कि 10 टन की गाड़ी है, उन्होंने कहा कि कल आज 40 रुपये का रेट है, चलो 15 टन लाद दो इसमें, कोई बात नहीं, बहुत तेज़ होने वाला है, और एक ही गाड़ी है, उसको ले जाने के लिए 2 गाड़ी है नहीं। तो ऐसा भी नहीं करना। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, जो जितना ले जाने लायक है, जितना तुम ले जा सकते हो उतना ही ले जाओ। या स्कूटर पे तुम लाद के ला रहे हो, स्कूटर पे लाद के ला रहे हो, तुम स्कूटर 50 को ला सकते हो, तुम्हें लग रहा है ये वस्तु कल बहुत महंगे होने वाली है, उसमें 350 की जगह 150 किलो लाद लिया, तो ऐसा भी नहीं करना। तो वो कह रहे हैं ये सब अतिचार हैं। जितना बिल्कुल अनुकूल परिस्थितियों में जो कार्य कर सकते हो, जो नियम तुमने लिया हुआ है, जो व्रत तुमने, इसमें इस व्रत के अंदर परिमाण मानना पड़ता है, परिमित होते हैं सब कुछ, कि मैं ये कार्य करूँगा तो इतना करूँगा। यात्रा भी करूँगा तो बहुत से लोग यात्रा का भी मान लेते हैं, हालांकि वो एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन हर चीज़ में मैं मकान रखूँगा तो इतने रखूँगा, कार रखूँगा तो इतनी रखूँगा, घर में वस्तुएँ कौन सी कितनी रखूँगा, वस्त्र कितने रखूँगा, अंगूठी कितने, कड़े कितने, चैन कितनी। हम देखते हैं बहुत से लोग बदल बदल के रोज़ चैन पहन लेते हैं, भाई इनको होती है तो, लेकिन अपरिग्रह व्रतधारी होता है वो कहता है नहीं, तो चैन है ही नहीं। तो इस तरह ये सारे अत्याचार उन्होंने बताए। और इन अत्याचारों का वो कहते हैं कि इनका ध्यान रखो, ये अत्याचार भूल से हो जाएं तो हो जाएं, जानबूझ के नहीं होने चाहिए और बार बार नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये अत्याचार अनाचार में बदल जाते हैं और व्रत नष्ट हो जाता है। अति भारोपण का एक अर्थ यह भी हो सकता है कि अपने कारोबार को इतना अधिक फैला दो कि जिसकी वे स्वयं संभाल ही नहीं सके, जिसके कारण उसे सदा विघ्न रहे। बहुत से दुकानदार होते हैं, वो इतना स्टॉक कर लेते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता कि मेरे पास कितनी वस्तु है, ये वस्तु है नहीं है, वो उसको मैनेज ही नहीं कर पाते। तो यहाँ पर देखो, ये हमें व्यापार करना भी सिखा रहे हैं कि आप व्यापार करो तो उतना ही करो जितना आप संभाल सको। तो आचार्य भगवान ये जो रतनकर्ण सावकाचार है, एक तरह से जीवन यापन की श्रेष्ठ पद्धति उन्होंने बताई कि कैसे संकलित भावों से रहित होकर हम अपने जीवन यापन कर सकते हैं। बहुत सारी वस्तु होती हैं जो रखी रखी सड़ जाती हैं, हमें पता ही नहीं लगता। इतना अति स्टॉक कर लेते हैं हम लोग किसी भी चीज़ का। जो व्यापारी हैं वो जानते हैं, विशेषकर फूड लाइन के व्यापारी या रेडीमेड लाइन के व्यापारी हैं, उनको ये नहीं पता होता कि हमारे पास कौन सी वस्तु है, और वो पुरानी हो जाती है, उनका फैशन चला जाता है। तो यहाँ पर ये आचार्य भगवान इस शास्त्र के माध्यम से बता रहे हैं कि पूरा मैनेजमेंट करते हुए चलो, हर चीज़ का तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास क्या रखा है, और जितना तुम पता रख सकते हो उतना ही रखो, जितना पता नहीं रख सकते उसको मत रखो। तो यहाँ पर अति भारोपण का भी यहाँ पर यह अर्थ बताया गया है। और इन 5 अत्याचारों को से बच के ही इस अपरिग्रह अणुव्रत का पालन हो सकता है। यदि इन अत्याचारों का, इन दोषों का हम ध्यान नहीं रखेंगे, इन दोष रूपी सुरंग, दोष रूपी मोरी को बंद नहीं करेंगे, तो ये फिर अत्याचार में बदल जाएंगे और हमारा भ्रष्ट। उसी प्रकार जैसे नाव में नालियाँ होती हैं, नाव में छेद होते हैं, उन छेद को समय पर रोका नहीं गया तो नाव का डूबना तय है। इसी प्रकार एक श्रावक के लिए ये आवश्यक है, यदि उसने ये व्रत लिया है, पापों से बचने के लिए व्रत को धारण किया है, तो उस व्रत का पालन करने के लिए ईमानदारी से इन अत्याचारों से बचने का भी प्रयास करें।
यदि वो इन अत्याचारों को नहीं रोकेगा, एक सीमा रेखा को पार करने की बार बार कोशिश करेगा, तो फिर उसका व्रत नष्ट होना निश्चित है, पापों का आश्रव होना निश्चित है। जैसे नाव में जल आने से फिर रोका नहीं जा सकता, ऐसे ही फिर एक श्रावक को अपने जीवन में पापों के आश्रव को रोका नहीं जा सकता। यहाँ पर ये हमारे आचार्य भगवान ने बहुत अच्छे से बताया है। रावाणी के ज्ञान से एक मिनट को इस व्रत की रक्षा के लिए उमा स्वामी महाराज ने भी 5 भावनाएं लिखी हैं कि स्पर्शन आदि 5 इंद्रियों के मनोज्ञ और अमयोग्य विषय में राग द्वेष नहीं करना परित्याग व्रत की 5 भावनाएं हैं। यहाँ पे उमा स्वामी ने ये भी बता दिया कि अपने श्रृंगार के लिए भी लिमिटेड वस्तुओं का प्रयोग करें। ये नहीं कि सोने का कड़ा भी लो, अंगूठी भी लो, माला भी लो, कंदौनी भी लो, मुकुट भी लो, ऐसा उन्होंने कहा ध्यान रखो। 5 इंद्रियों को मनोज्ञ बनाने के लिए अपना परिमित कर लो, नियम बांध लो, तो ये परित्याग का जो नियम है इसका व्रत का पालन हो सकेगा। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। या वाणी के ज्ञान से तुझे लो, तो वाणी मत करूँ सदा दे।